हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विशाखा क्लासेस। और आज का जो वीडियो मैं लेके आई हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एमकॉम पार्ट 2 का सैम्पल एमसीक्यूज में लेके आई हूँ, जो हमने बम्बई यूनिवर्सिटी की तरफ से आइडल की तरफ से आपको जो सैम्पल एमसीक्यूज मिले हैं उनके सही आंसर्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने एमसीक्यूज जो लेसन्स के पीछे हैं ट्रू एंड फॉल्स या उसके एक्स्ट्रा जो फॉर्मूलाज नोट्स है या पूरा वीडियो सब लेसन्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ये सभी आपको मेरे विशाखा क्लासेस की जो प्ले लिस्ट में कॉमर्स सेक्शन एंड द MCQ MU के लिस्ट में आपको मिल जाएंगे सभी आपको नोट्स वहाँ पे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं एमकॉम पार्ट 2 कर रहे उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ओनली विजुअल ग्लोब ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, जो भी गोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इसका आंसर है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसको आप मार्क कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंडिकेट दैट, टाइम वैल्यू मनी इंडिकेट करता है द यूनिट ऑफ मनी ऑब्टेन टुडे इज वर्थ मोर देन अ यूनिट ऑफ मनी इन फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑन कैपिटल। तो ऑन कैपिटल हमेशा क्या होता है, इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। द एक्सपांस ऑफ CAPM, मतलब फुल फॉर्म ऑफ CAPM, जिसका आंसर है हमारा यहाँ पे कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल असेट्स मतलब बी आपका यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट आता है एवरेज अरेंज द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस स्टेप। आपको ये जो कैपिटल बजट प्रोसीजिंग का जो स्टेप होता है वो यहाँ पे अरेंज करना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कुछ ABCD दिया है, तो हमें देखना है कि कौन सा आंसर इसमें से राइट होगा। तो जो इन्वेस्टमेंट स्केलिंग एंड सैलेटिंग होता है वो हमेशा लास्ट में होता है। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस ये सबसे स्टार्टिंग में होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे किसमें स्टार्टिंग में 2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एक C के ऑप्शन में, यहाँ पे ये C वाले ऑप्शन में ही स्टार्टिंग में 2 है, बाकी किसी में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीमेरिट ऑफ PBP मेथड। तो उसका डीमेरिट्स क्या हो सकता है। टाइमिंग एंड कॉस्ट कैपिटल इज नॉट कंसीडर, ये मेरिट है। इजी मेथड, हाँ इजी, सच्ची में इजी मेथड होता है। तो नॉन अज्यूमिंग फॉर द फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, तो 6 का आंसर हो गया हमारे यहाँ पे C। डिविजुअल प्रोजेक्ट्स आर रैंक ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसका आंसर है D, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। फिर आता है करंट असेट्स 20 लाख, करंट लायबिलिटीज 10 लाख, और विच विल बी द मैक्सिमम परमिशंस बैंक फाइनेंस एज पर द टाइम्बोस कम्युनिटी बाय द मेथड 1। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख के दिखा रही हूँ, इतना आपको मालूम होना चाहिए। जो बैंक के लिए जो वर्किंग कैपिटल होता है वो 25% होता है, ठीक है, और बाकी जो बच जाता है 75% वो बैंक लिए होता है। तो अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है यहाँ पे करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग करंट असेट्स है 20 लाख और करंट लायबिलिटी है 10 लाख, दोनों को माइनस करने पे यहाँ पे मिल जाता है मुझे 10 लाख। ठीक है, अब इस 10 लाख पे मुझे निकालना है 75% मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन ले लूँगी जिससे आपको आसानी से समझ जाएगा। तो 10 लाख ले लेंगे हम यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 75 एंड डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे आ जाएगा मुझे आंसर 75,000। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, यहाँ पे 75,000, मतलब ए आपका यहाँ पे
आंसर है। वर्किंग कैपिटल मीन्स, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। डैश इज नॉट अ इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक। तो रॉ मटेरियल हमारा स्टॉक होता है, फिनिश प्रोडक्ट भी स्टॉक होता है, कंज्यूमेबल टूल्स जो होता है वो भी हमारा स्टॉक होता है, इसलिए मशीनरी इसका आंसर है। तो इसको भी हम अंडरलाइन कर देंगे। तो 10th का आंसर हो गया हमारा यहाँ पे ए। तो यहाँ पे आपका ये सभी कंप्लीट हो जाते हैं। और भी मैं बाकी जो सैम्पल क्वेश्चंस आए हुए आइडियल की तरफ से वो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो बाकी जो मेरे वीडियो से आप वो सभी देख सकते हो। आज के लिए इतना ही बस, बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं मिलूँगी कुछ नए अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर देना जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें भी ज़रूर ये शेयर कर लेना। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।